लक्ष्मण जी, अब तो बरसात का मौसम व्यतीत हो चुका है और बसंत का मौसम नजदीक है, इसलिए अब हमको यहाँ से कूच करना सही है। आगे जाकर ऋषि मुनि महात्माओं को दर्शन पाएंगे और उनके धर्म उपदेशों का लाभ उठाएंगे। बेशक भ्राता जी, अब यहाँ ठहरना फिजूल है, क्योंकि अयोध्या वासियों को इस जगह का पता लग चुका है, इसलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये वन कैसा सुहाना है, मानो कुदरत की खूबियों का खजाना है। हाँ प्रिय जी, अब तो यहाँ से कूच करने में ही भलाई है। चलिए यहाँ से चलते हैं और कोई नई जगह देखते हैं। हेलो हेलो, बोलिए श्यामर रामचंद्र भगवान की जय। तो आज का हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लीला का पहला दृश्य आप सभी के सामने था, किस तरह से मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। माता प्रणाम। आयुष्मान भव। बेटा, तुम्हारा देव योगी इस ओर आना हो गया। थोड़ी देर के लिए चलिए हमारे आश्रम में और निवास कीजिए। प्रभु, आपकी आज्ञा मंजूर है, किंतु आपका आश्रम यहाँ से कितनी दूर है? दूर क्या, ये देखो सामने ही नजर आ रहा है। माता जी, आपके दर्शन से चित गदगद प्रसन्न है। बेटी, तू साक्षात देवी है। तेरे माता पिता को धन्य है। माता जी, कोई धर्म उपदेश दीजिए जिससे हमारा उद्धार हो। बेटी, तुम्हें क्या उपदेश करूं? तुम तो स्वयं ही धर्म का अवतार हो। एक प्रतिभरत धर्म सदा जो जान के साथ निभाती है, वही सुहागन बड़भागन सतवंती नार कहलाती है। यही धर्म है और व्रत का नियम है। पति पर जान निसार रहे, तन मन से और वाणी से निज पति की ताबेदार रहे। दुख में सुख में भले बुरे में पति की आज्ञा कर
परमेश्वर समस्त पति को चरणों पर बलिहार रहे। त्याग पति का, ध्यान गैर का सुपने में नहीं लाती है और वही सुहागन कहलाती है। पति से चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं। नित्या तीर्थ व्रत करे जो उस जैसी नादान है। पति व्यर्था की महिमा को वर्णन करना आसान नहीं, और कहूँ क्या, अधिक तेरे से तू कोई नादान नहीं। बेटी, जो तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो उससे अधिक गुण पहले मैं तुझ में पाती हूँ, परंतु तेरे बार बार अनुरोध करने पर स्त्री धर्म के संबंध में कुछ बातें सुनाती हूँ। स्त्री के लिए पति सेवा से अधिक कोई व्रत नहीं है, और वही स्त्री सतवंती कहलाती है, जिसका पति के चरणों में हर समय प्रेम है। पति चाहे निर्धन हो, रोगी हो और या फिर महाक्रोधी हो, मगर ऐसी पत्नी जो पति के विरोधी है और ना केवल और स्वयं जन्मांतर तक नरक के दुख उठाती है। पति अपने माता पिता के कुटुंब को ही नरक का विभागी बनाती है। जो स्त्री पति के नाम पर नित्य व्रत आदि रखकर अपनी भूख मारती है, वो समझो अपने पति की आयु कम करती है। पति के चरणों में से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान नहीं, और इस तीर्थ की यात्रा का फल भी महान है। तात्पर्य यह है कि पति व्यर्था की महिमा जो कुछ शास्त्रों में विस्तार है, उसका वर्णन करना अति दुष्वार है, और इसके लिए अधिक समय भी अधिकार है। मुझे विशेष कहने की क्या जरूरत है, जो कि तू स्वयं पति व्यर्था के धर्म की साक्षात मूर्त है। माता जी, निसंदेह आपका यह मनोहर उपदेश हृदय की गांठों को खोलने लायक है, और आपका एक एक सुंदर वचन जोहरात से तोड़ने लायक है। परंतु मेरी जननी मेरे विवाह के समय मुझको यह सब कुछ बता दिया था, और प्रतिव्रता धर्म को अच्छी तरह बता दिया था। यह उसी उपदेश का फल है जो मुझको आप जैसी परमात्मा तपस्विनी देवियों के शुभ अवसर प्राप्त हुए, और आपको उपदेश मेरे लिए और भी सोने पर सुहागा साबित हुआ। बेटी, तू वास्तव में घर की एक मजबूत चट्टान है। उन माता पिताओं को धन्य है जिनकी ऐसी उत्तम संतान है। आने वाली पीढ़ियां तेरी चरण धूलि को मस्तक से लगाएंगी, और आर्य स्त्रियां
तेरी इस मिसाल से अपने जीवन को उच्च बनाएंगी। माता जी, ये अनुचित है कि आप इस तरह से हमारा सत्कार करें। प्रिय जी, अनसुईया माता जी का ये तोहफा स्वीकार करो और उनके चरणों में नमस्कार करो। मैं आपको इस अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद देती हूँ। बेटी, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। मैं तुमको यह आशीर्वाद देती हूँ। ठीक है मुनिवर, अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोरदार ताली दृश्य के लिए। बहुत ही अच्छा दृश्य। भ्राता जी, जरा संभल कर कदम बढ़ाइए, बल्कि बेहतर है यही रुक जाइए। लगता है किसी ने पक्षी के वेश में राक्षस ने घात लगाई है। लक्ष्मण, क्यों? आखिर क्या बात है? भ्राता जी, हमें कुछ आगे बढ़ना होगा और इसे देखना होगा। लक्ष्मण, जल्दी का काम हमेशा खराब होता है और बाद में पश्चाताप होता है। क्या मालूम कोई राक्षस काफिर है या फिर कोई मुसाफिर है। मैं जाता हूं और उसका कुछ पता लगाता हूं। तुम यही ठहरना सीता के पास। महाराज, आप कौन हैं और आपका यहाँ पर बैठने का क्या प्रयोजन है? मेरा नाम जटायु है। क्या रामचंद्र आपका ही नाम है? हाँ हाँ, मगर आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? बेटा, तुम्हारे इधर आने की तो यहाँ चिरकाल से ही धूम है। पंछीराज, आप अपना कुछ परिचय तो बताइए। बताता हूँ, जरा आप मेरे पास बैठ जाइए और उस दुख को भी बुला लाइए। लक्ष्मण जी, आ जाइए। बेटा, मैं तख्त अयोध्या का एक तुच्छ खैर ख्वाब हूँ और तुम्हारे पधारने की खबर सुनकर अरसे से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तुम्हें देखकर आंखों में नूर और दिल में सुरूर हो गया और आज मेरा सारा थकान दूर हो गया, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र राजा दशरथ की संतान हो, इसलिए मेरे प्राणों के भी प्राण हो। पंछीराज, पिताजी से आपका यह संबंध कब से है? एक बार जब राजा दशरथ राक्षसों से लड़ाई कर रहे थे,
तब वह जख्मी हो गए थे। वह तो तभी से मेरे प्रिय मित्र हैं। फिर आपने पिताजी को कैसे बचाया था? जब वह बिल्कुल मूर्छित हो गए थे, मैं तो उन्हें उठाकर भाग लाया था। भगवान, आज मुझसे बड़ा उत्पात हो जाता और राक्षस के धोखे में आपका ही घात हो जाता। लक्ष्मण जी ने तो आपकी ओर कदम बढ़ा लिया था, बल्कि तीर भी कमान पर चढ़ा लिया था। पर परमेश्वर को मुझे इस महान पाप से बचाना था, वरना अगर ये हत्या कर बैठता तो फिर मेरा कहां ठिकाना था। परमात्मा का शुक्र है कि सबके सब सलामत रहे और आपका आया तो हमारे सिरों पर कयामत तक रहे, क्योंकि हमारे पिताजी तो अब स्वर्ग के मेहमान हैं। अब तो हमारे लिए आप ही पिता के सम्मान हैं। हाय शोक, मेरे मित्र का कब स्वर्गवास हो गया। जब से हमें वनवास हुआ। खैर बेटा, धीरज रखिए। मेरे जो के कोई काम हो तो अवश्य बता दीजिए। पंचीराज, मेहरबानी करके हमें पंचवटी का मार्ग बता दीजिए। पंचवटी यहाँ से बिल्कुल नजदीक है। मेरे राय में भी आपका तो वहीं रहना ठीक है, क्योंकि वहां तो मैं भी तुम्हारा पासवान रहूंगा और तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं तो सीता का निगाहवान रहूंगा। ठीक है महाराज, अब हमें पंचवटी की ओर जाने की आज्ञा दीजिए। पंचवट भी तो कुदरत ने अपनी खूबियों का कमाल कर दिया है। बेशक गोदावरी के सुंदर निर्मल जल ने तो इसे बिल्कुल ही बेसार कर दिया है। हाँ भ्राता जी, विजय शर्मा, जरा हट ना हो तो हमें बताइए और अपने नाम से हमें परिचित करवाइए। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के जाए हैं, जो 14 वर्ष के लिए पिताजी की आज्ञा से वन में आए हैं। मेरे साथ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं और सीता जी जो मेरी धर्म पत्नी है वो हमारे साथ आए हुए हैं। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या काम है? देवी, यदि अनुचित न समझे, आप ही हमें अपने निवास स्थान का बता दीजिए और अपना शुभ नाम भी बता दीजिए।
मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। इसकी खूबसूरती में अपने आप में ही नाज़ीर है। मेरे भाई खैरो दूषण भी इसी जगह पर मेरे साथ रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे भी तो शूर्पणखा कहते हैं। बहुत से राजकुमारों ने मुझ पर तबीयत अजमाई और कई बार तो अपनी किस्मत भी अजमाई, मगर ये बंदी किसी के हाथ नहीं आई। समझे? देवी, फिर आपने यहाँ पर किस लिए तशरीफ लाई? इसलिए क्योंकि तुमने ही इस शूर्पणखा के दिल में जगह पाई। देवी, आपकी ये पहेली अब तक मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो तुम मुझे बहुत अक्लमंद मालूम होते हो, लेकिन हो पूरे के पूरे सदाई। हो मेरे काबिल और मैं हूं आपकी लुगाई। अब तो समझे मेरे बाप का जवाई। देवी, जब आप अच्छे अच्छे राजाओं को अपने खातिर में ना लाई, फिर हम जैसे फकीरों की शादी करने से क्या आई? तबीयत है, मेरी तबीयत है, जहां आई सो आई। तो कौन बादशाह तो कैसी जुगाई। अफसोस देवी, मैं आपकी ये अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर ले तो फिर बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप जाइए, उन पर अपना दिली अभिप्राय जताइए। वह वैसे भी इस समय अकेला है और बहुत जवान और अलबेला है। अजी, तुमसे तो मैं दिल लगी करती थी, वास्तव में तो मैं तुमसे ही अपनी मोहब्बत का दम भरती थी। वह तो काला कलूटा, न बिना सूझ का सोचा, न है उसमें आदमी न आदमियों की सूरत। भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत, जब तक जीऊंगी आपके ही चरण धोकर मैं पीऊंगी। देवी, मेरी कुशलसिरी का तो ठिकाना नहीं, जबकि आप जैसी चंद्रमुखी मृग नैनी की तबीयत मुझ पे माल हो गई और मेरे एक नेत्र बाण से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा है और चेहरा पालिश किए बूट की तरह चमक रहा है। सुंदरता में निसंदेह लाजवाब हो, तमाम जमाना क्या सारी खुदाई का इंतखाब हो। तो फिर किस बात का हिसाब है? देवी, क्योंकि मैं इस वक्त रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसलिए मेरे साथ शादी करने में आपकी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब हो जाएगी। तो बस तुम्हारी तरफ से भी मुझको साफ जवाब है।
हाँ देवी, आपकी और उनकी जोड़ी खूब सजेगी। एक माँ है तो दूसरा मेहताब है। मगर वह तो मुझे कहते थे दूसरी शादी मेरे लिए बाइस अजाब है। देवी, मजाक करने की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। अजी, अजी, आप मुझे क्यों बार बार हैरान कर रहे हो और खामखा मुझे परेशान कर रहे हो? वह शोभना तो बिल्कुल नादान है, भला इन बातों की उसे क्या पहचान है? आप तो मुझे कहते थे कि वह तो बहुत ही अलबेला जवान है, परंतु वह तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। देवी, आप मुझ पर तो मेहरबानी करो और अपने फैसले पर फिर से गौर करो। संभव है आपने उनको समझ में, अंदाजा लगाने में कोई गलती कर दी, या फिर उन्होंने आपको आजमाने के लिए कोई साजिश चलाई हो। अजी, वह काहे का जती है? वह जितना बदशक्ल है उससे तो ज्यादा मूडमती है वो। मैं पहले ही एक बार कह चुका हूं, ना ही केवल मेरी शादी हो चुकी है, बल्कि मेरी पत्नी भी मेरी हमराह है। तुम्हारी शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे अपनी शादी होने के बहुत ही मोहब्बतें करते हैं और अपने दम भरते हैं। देवी, ये तो धर्म के विरुद्ध है, वह तो महापाप करते हैं। आपकी यहाँ पर बिल्कुल दाल ना गलेगी, आपकी यहाँ पर दाल नहीं गलेगी। आप यहाँ से निराश होकर टलेगी। आपकी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। अजी, अजी, आपने किस लांगलू के पास मुझे भेज दिया जिसको ना बोलने का तरीका, ना ही मुझसे बात करने का सलीका। वह तो आले दर्जे का बदतमीज, शक्ल देखो जैसे कई वर्षों का मारिस, और वैसे भी महागलीज। भला मैं आपको छोड़कर कहां जा सकती हूँ, और उस काले झूठे को कैसे अपनी खाते में ला सकती हूँ? मैं तो जिस लायक था वैसी ही काली कलूटी उस पे फिसल गई और उन दोनों की अच्छी जोड़ी मिल गई। अब हम और तुम और दोनों का दफ्तर गुम। देवी, जो शख्स दूसरे का गुलाम हो वो तुम जैसी सुंदरी के साथ कैसे कलाम करे? अगर तुमको नहीं, मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए आपके हुक्म की तामील करना मेरे लिए सख्त मुहाल है। तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ, जानता हूं, तू उस रावण की बेहया बहन है जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में धूम है। बस जी बस, वो अपने सिखाई
तो काटने को आई, अपनी जुबान को लगाम दो। जाती है जब बताऊं मौत का भाव। अरे ये छोकरा तो बड़ा ही नटखट है, इस पर तो मेरा जादू नहीं चलेगा। राम के पास चल, शायद मुझे वही कोई कामयाबी मिल जाए। इसकी अपेक्षा वैसे भी वह बहुत बड़ा नरम और सुशील दिल है। अजी कुछ तो दया कीजिए, अब तो मेरे साथ बड़ी दिल लगी हो चुकी। ये तो बताओ, क्या तुम मुझसे खफा हो? मेहरबानी करके आप यहां से दफा हो, क्योंकि ये निगोड़ी काल निगोड़ी तुम्हारे साथ है। यही मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है, इसलिए जाती हूँ, पहले इसी की मिट्टी में टिकाने लगाती हूँ। क्यों री भी नहीं, तुमको शर्म नहीं आती जो वैश्यों की तरह जंगल में ऐसे घूम रही है? मालूम होता है तो बहुत ही ज्यादा सिर पर चढ़ रही है। अलियो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू खामखा मेरे गले पड़ रही है? लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा, अब सीता की तरफ लपक रही है। ये जब तक अपनी बदकारी की सजा ना पाएगी, सीधी तरह यहां से ये जाएगी नहीं। ओ बेहया बदकार शरीर, अब तुम हमें अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है और इस तरीके से और हमको फुसलाना चाहती है। ओ बगैरत, ऐसी निर्लज होने पर भी जबकि गैर मर्दों के साथ इस किस्म की साजबाज करती हो, बड़े फकर से रावण की बहन होने का नाच करती हो, मुझे यकीन है तो जरूर उसके पास जाकर अपन मकारी के जाल फैलाएगी और उसे हमारे खिलाफ भड़काएगी और तरह तरह के बहाने बनाएगी। मगर जब वह पूछेगा तो तुम वहां क्यों गई थी, तो क्या बताएगी? शायद वो तेरी बातों में आ जाए, वो तेरा कहना माने या ना माने, इसलिए तुमको इस मिजाज का इनाम देता हूं ताकि उसे अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए, तेरी कारगुजारी का उसे पता चल जाए। ये क्या करने लगे हो? कुछ नहीं देवी, शादी से पहले थोड़ा श्रृंगार कर देते हैं आपका। कट गई, कट गई, कट गई। बेटा घर और दूचे, भाई घर और दूचे, कट गई, कट गई। अरे